सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृतरुचिरा पुस्तकपाठन। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वावलंबनम तृतीय पाठः, इस पाठ के अभ्यास की। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। यह पाठः स्वावलंबनम, तीसरा पाठ स्वावलंबन। इस पाठ में पहले ही मैंने बताया कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। सीधे पाठ के अभ्यास की तरफ चलते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले उच्चारणम कुरुत, इसमें संख्या सूचक शब्दों को उच्चारित करना है, केवल बोलना है। यहाँ तो उच्चारणम कुरुत उच्चारण करना बताया है, हम इसका अर्थ भी समझेंगे। विंशति ही यानी 20, 30 30, 40 विंशति ही 30 40। इसी प्रकार एकविंशति ही 31 1 इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती है। द्वाविंशति ही 32 2 चतुर्विंशति ही 33 43। यहाँ पर चतुर्विंशति ही 24 और 33 33 यानी 33 और 43 भी होता है और 43 भी होता है, अर्थात 43 या 43। पंचविंशति ही 25 चतुस्त्रिंशत् 44। अष्टाविंशति ही 38 47। नवविंशति ही 39 50। इन सभी को आपको दोहराते हुए वीडियो रोक करके बोलते जाना है। अब सीधे आते हैं दूसरे अभ्यास में। कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, यह इसका अर्थ है। तो प्रायः सभी को पता है, पाठ हमने पढ़ा है कि श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, इसलिए कस्य के स्थान पर हो जाएगा श्रीकंठस्य। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। पुनः कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भृत्य यानी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, किसने श्रीकंठ का स्वागत किया? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम
कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। यहाँ पर के के स्थान पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च इतना आएगा। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख काहे में है, तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था? प्रातः 9 बजे। अतः श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? 8 अथवा 8। कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। पुनः अगला अभ्यास। चित्राणि दृष्ट्वा चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दं लिखत। चित्रों को गिन करके और उसके लिए संख्यावाचक शब्द लिखना है। गिनती मैंने पहले ही बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि। तो आपको उस गिनती के अनुसार पहले गिनती देखना है और इसके बाद उसको गिन करके इसका अभ्यास स्वयं ही करना है। पुनः मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से प्रत्येक अंक के लिए कौन सा शब्द है यह चुनना है। तो आपको जब मैंने पाठ पढ़ाया था उस पाठ में एक चित्र भेजा था। उस चित्र में संख्या लिखी हुई है। उस संख्या को देख करके और यहाँ पर इसको भरना है। तो किसको क्या कहते हैं? यथा अष्टाविंशति 28, सप्तविंशति 27। तो इनको देख करके और स्वयं ही करना है। क्योंकि यदि आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो इसके अभ्यास आपको स्वयं ही बन जाएंगे। अब चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके इस मंजूषा से पदों को चुन करके और वाक्य निर्माण करना है। पहले चित्र में देख रहे हैं कि एक किसान 2 बैलों के साथ में हल चला रहा है। इसका मतलब यह है कि एक वचन, पहला वाक्य जो बनेगा हमारा वह एक वचन का बनेगा। दूसरा, 2 किसान हाथ में कुदाल लिए हुए कुछ खुदाई जैसा कार्य कर रहे हैं। और तीसरे में 3 किसान हैं, यानी संख्या बहुवचन में है और कुछ हाथ में पौधे जैसा लिए हुए हैं और उस पौधे का रोपण कर रहे हैं। अब देखते हैं कृषकाः कृषकौ एते धान्यम एषः कृषकः एतौ क्षेत्रं कर्षति कुरुतः खनन कार्यं रोपयन्ति। अब यहाँ पर सबसे पहले एक वचन, तो पहला वाक्य आपका एक वचन में आएगा। कृषकः एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, यह किसान खेत की जुताई करता है। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। पुनः दूसरा,
एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। तीसरा, एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। अब यहाँ पर समय बताना है। यद्यपि समय आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, तथापि यह समझ लें कि यदि पूरा पूरा समय है तो जो संख्या है, जो गिनती है, उसके बाद में वादनम लिखा जाता है। जैसे 10 बजे हैं तो 10 वादनम, 7 बजे हैं सप्तवादनम, 5 बजे हैं पंचवादनम अथवा 1 वादनम अथवा 10 वादनम, 12 वादनम। तो गिनती लिख करके और वादनम, यहाँ 7 बज के 00 हैं, अतः सप्तवादनम। पुनः उसके नीचे 2:30 हैं। जब 30 मिनट होता है तो उसको सार्ध ऐसा कहा जाता है, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। पुनः 11:00 तो 11 वादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध 1 वादनम। पुनः पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध 12 वादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। तो यहाँ पर साढ़े और पूरा, इन दो को लेकर के अभ्यास कराया गया है। यदि कहीं पर 15 मिनट अधिक है तो उसको कहा जाता है सपाद। यानी 10:15 है तो कहेंगे सपाद 10 वादनम। 7:15 है, सपाद सप्तवादनम। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान भरना है। षड्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशतिः। ऋतव है ना, यानी षट यानी 6, त्रिंशत् 30, एकत्रिंशत् 31, द्वौ यानी 2, द्वादश 12, अष्टाविंशतिः 28। ऋतवः भवन्ति, एक वर्ष में ऋतुएं होती हैं। षड् ऋतवः, 6 ऋतुएं। मासाः भवन्ति, कितने महीने होते हैं? 12 मासाः, 12। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, अथवा दिवसाः भवन्ति। रिक्त स्थान है, पहले खाली स्थान अथवा खाली स्थान। इतने अथवा इतने, कितने दिन होते हैं? तो 30 अथवा 31, अतः 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। सामान्यतः फरवरी में 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ध्यातव्यम को याद रख करना है, क्योंकि इसमें 6 ऋतुओं और 12 महीनों के नाम दिए हुए हैं। उनको भारतीय महीनों के नाम
और भारतीय ऋतुओं के नाम हमें भारतीय होने के कारण याद रखना चाहिए, अतः हम उसको याद रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे।